बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि चटखारा बोटी किस तरीके से बनाई जाती है, कौन से स्पाइसेस यूज़ करने हैं और गोल्डन प्यारा सा जो कलर है वो किस तरीके से लेकर आना है, मुकम्मल गाइड करूँगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन और ये जो मटन है मैंने बोनलेस लिया है और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद बोटियां तैयार कर लेंगे। और जो बोटी का साइज़ है, छोटा या बड़ा जो भी आपको पसंद है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इस तरह करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी जो कटिंग है मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। और कटिंग करने के बाद गोश्त को हम एक साइड पर रख देंगे और यहाँ पर हम एक लेंगे प्रेशर कुकर और गोश्त को हम प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने गोश्त को ऐड कर दिया है और ये है हमारे पास लहसुन 5 से 6 जवे, ये ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई जिंजर और इसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी स्टिक और 2 से 3 छोटे साइज़ के तेज़पात लिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। और खड़े मसालों से एक तो गोश्त की स्मेल ख़त्म होगी और दूसरा टेस्ट और खुशबू में भी इजाफ़ा होगा। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक और ये है प्याज छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ, ये ऐड कर देंगे इसमें। और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, आपने पानी उतना ही ऐड करना है जिसमें ये जो गोश्त है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर जो है इसको आपने ऊपर से कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देना है ताकि जो मीट है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो चलें जी, प्रेशर कुकर को हमने बंद कर दिया है और उसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है और अब हम इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो गोश्त है अच्छी तरह से टेंडर हो गया है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, गोश्त को हम एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और जो खड़े मसाले हैं गोश्त से अलग करने के बाद थ्रो कर देंगे। और बर्तन के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगा कुछ स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये है रेड चिली हाफ़ टी स्पून। और ये है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने शुरू में ऐड किया था। तो अगर आप नमक ऐड करना चाहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें एक एक करके बोटियाँ ऐड करते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं आपने करना क्योंकि ये हार्ड हो जाएंगी, जस्ट आपने इनको शैलो फ्राई करना है। और जो गोश्त है इसको हमने पहले ही टेंडर कर लिया था, तो इसलिए आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है।
तो चलें जी, यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि जो चटखारा बोटी है अंदर से किस तरह की बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन सा कलर जो है आया है और अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ और माशाल्लाह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट है। ये देखें और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।